Hello everyone, Namaste. I am Jagriti Sethi and welcome to my YouTube channel Dreamcatcher. So today I am going to talk how can you activate your sixth chakra, that is third eye chakra. So let me describe you first about it. तो हमारा जो थर्ड आई चक्रा होता है दैट इज सिचुएटेड ओवर हेयर. हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में ही हमारा थर्ड आई चक्रा सिचुएटेड होता है. उसे हम हिंदी के अंदर बोलते हैं आजना चक्रा और संस्कृत में हम उसे बोलते हैं आज्ञा चक्रा. उसका जो कलर होता है, यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि वैसे तो उसका कलर डार्क ब्लू होता है, लेकिन कुछ पीपल कुछ लोग जो होते हैं दे थिंक दैट द कलर ऑफ अ थर्ड आई चक्रा इज़ पर्पल. एक्चुअली आपने अगर आप कभी ऐसे जाओगे और शिव जी की जो थर्ड आई की जो पिक्चर होती है या नॉर्मल जो शिव जी की पिक्चर होती है लॉर्ड शिवा जी की, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि हमारा जो थर्ड आई चक्रा होता है जो उनके यहाँ पे होता है, तो उसका जो आउटर लेयर होता है दैट इज़ डार्क ब्लू और अंदर जो होता है दैट इज़ पर्पलिश कलर का होता है. इसलिए कुछ लोगों को ये थोड़ा डाउट होता है कि इसका पर्पल है, बट एक्चुअल में हाँ बोल सकते हो कि पर्पल होता है, लेकिन एक्चुअल में इसका कलर डार्क ब्लू ही होता है. तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होगा कि बेसिकली कलर होता कौन सा है. तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ दैट द कलर ऑफ अ थर्ड आई चक्रा इज़ डार्क ब्लू ओनली. लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पर्पल है, तो ये एक ऑप्शनल में है, अगर आप चाहो तो पर्पल भी यूज़ कर सकते हो. ये जिस चीज़ को सिग्निफाई करता है दैट इज़ अवेयरनेस, क्योंकि हमें हमारा यहाँ पे इंट्यूशन रहता है. हमारा ये जो रहता है ये सिग्निफाई अवेयरनेस को करता है. क्यों? क्योंकि हमारा जो इंट्यूशन होता है, आपने सुना होगा इंट्यूशिव माइंड्स या कुछ भी, अगर आपको कुछ इंट्यूशन होता है कैसा आगे हो सकता है और वैसा हो जाता है, तो दैट इज़ योर इंट्यूशन. जो यहाँ पे आपके सिचुएटेड होता है वो इंट्यूशन ही आपको देता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, या आपको अवेयर कर देता है. अच्छा बुरा जो भी है वो आपको उस चीज़ के लिए अवेयर कर देता है. सपोज़ अगर किसी का ये बहुत ज़्यादा अच्छा है दैन तो फिर बाकी जो चक्रास है ना हमारे नीचे की, क्योंकि ये और यही मेन और इम्पॉर्टेंट चक्रास होते हैं, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा. क्योंकि ये जो होता है ये हमारी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होता है, क्योंकि यहाँ से हम डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हैं और यहाँ पे हमें अवेयर करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो अगर किसी का ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, दैन तो फिर बाकी के सारे चक्रा, रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, सब बच्चे हैं छोटे छोटे. जो रूट चक्रा है वो एक बच्चा, फिर हमारा जो सैक्रल चक्र है वो दूसरा बच्चा, सोलर प्लेक्सस तीसरा. तो ऐसे करते करते ना सारे के सारे बच्चे हैं दोनों के सामने. अगर ये दोनों आपके स्ट्रॉन्ग है, ये दोनों आपकी बहुत अच्छे हैं, देन तो फिर आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है. क्योंकि अगर आपको ब्लेसिंग्स ही मिल रही हैं तो आपके सारे चक्रास हील्ड हैं, ऑफकोर्स तभी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है. और अगर आपने कोई चीज़ के लिए मैनिफेस्ट किया है तो अगर वो आपकी फुलफ़िल हो रही है, चाहे वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, मैंने बताया था फाइनेंशियली हो गया या क्रिएटिवली हो गया, किसी भी चीज़ से, तो वो अच्छा है तभी आपको मिल रहा है. आपका ये रूट चक्रा भी अच्छा है, या आपका हार्ट चक्रा अच्छा है, या आपका थ्रोट चक्रा अच्छा है, या जिस चीज़ के लिए आप मांग रहे हो उसको आपको अच्छा करना है, या जो भी है, तो वो आपको अगर आपको ब्लेसिंग से मिल रही है तो फिर क्या चाहिए हमें, बस हमारा तो हो गया काम. ऐसा ही होता है. अच्छा, तो लेट मी टेल यू व्हाट इज़ द एलिमेंट ऑफ थर्ड आई चक्रा. इसका जो एलिमेंट होता है दैट इज़ लाइट. ये रोशनी का रोशनी इसके एलिमेंट होता है थर्ड आई चक्रा का. तो ये तो हो गया एक छोटा सा पोनू सा डिस्क्रिप्शन अबाउट आवर थर्ड आई चक्रा. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट आर द योगा आसनास गुड फॉर एनहांसिंग योर थर्ड आई चक्रा. सो लेट मी स्टार्ट. तो हमारा जो फर्स्ट होता है ये हमारे कंसंट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. तो उसके अंदर हम लोग कर सकते हैं ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथ पोज, जिसे हम बोलते हैं नादी शोधन प्राणायाम. तो इसके अंदर हम अपना एक हाथ तो नॉर्मल रखते हैं और दूसरा हाथ से हम एक्सेल इनहेल करते हैं लाइक दिस. तो हम इनहेल करते हैं एंड इसी से जो रिलेटेड एक और होता है, तो क्योंकि मैंने आपको जानबूझकर ही नहीं बताया था कि इसका जो साउंड होता है वो क्या होता है, क्योंकि मैं अब आपको बताऊंगी, क्योंकि वो भी इसी के साथ होता है, तो आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी. तो जब आप जैसे सांस लेते हो, ऐसे एक्सेल इनहेल करते हो, तो उसके बाद हमारा एक और होता है जिसके अंदर भी आपको सेम ही करना होता है, लेकिन आपको एक्सेल इनहेल नहीं करना होता. तो वो होता है हमारा शम. हमारा जो इसका साउंड रहता है, जैसे जो हमारा चांटिंग मंत्र रहता है दैट इज़ शम. और एक और चीज़ जिससे आपको एक और एग्जांपल मिल जाएगा कि ये किस तरह और कितने एक दूसरे से कनेक्टेड है, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा. क्योंकि
क्राउन चक्रा का ओम होता है और साथ साथ में थर्ड आई चक्रा के लिए भी हम ओम यूज़ कर सकते हैं। कलर भी इन दोनों के है सेम क्योंकि क्राउन का भी पर्पल है, क्राउन चक्रा का एक्चुअल में पर्पल होता है, लेकिन इसके अंदर भी हम पर्पल यूज़ कर सकते हैं, पहन सकते हैं। और दूसरे वाले का जो था दैट इज़ ऑल्सो पर्पल। तो ये तो पहला एग्जांपल हो गया कि कैसे इतने मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंड दूसरा हो गया इसके चांटिंग मंत्र। इसका जो चांटिंग मंत्र होता है दैट इज़ ऑल्सो यूजुअली सेम। आप श्रम भी कर सकते हो, आप ओम भी कर सकते हो, जो भी आपको सही लगता है आप दोनों ही कर सकते हो। श्रम वैसे इसके लिए सिर्फ होता है और ओम इसके लिए और इसके लिए। ये इन दोनों क्राउन चक्र एंड थर्ड आई इन दोनों को एक्टिवेट करने के लिए ओम यूज़ कर सकते हो आप। तो आप आलती पालती मार के बैठ जाओ एंड डू इट। इसका जो हाथ का पोस्चर होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। हाथ का पोस्चर कुछ इस तरह होता है। एंड जो दूसरा होता है हमारा, उसके अंदर हमें यही पोस्चर रख के बोलना है लाइक दिस। जो हमारा ओम रहता है वो दोनों के लिए होता है, लेकिन उसके अंदर भी एक छोटी सी चीज़ होती है जो पहले में भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि फ़र्क होता है हमारे हाथ का पोस्चर्स का। अगर हम लोग सपोज सेम मंत्र इसके अंदर हमारा क्या है कि इसमें सेम मंत्र है लेकिन हाथ के पोजीशंस अलग अलग है। तो उसके अंदर था कि हाथ की पोजीशन सेम होती है लेकिन मंत्र अलग अलग होता है। तो इसके अंदर हमारे हाथ की पोजीशन से ही आप दूसरा जो है ये, अब हमारी हाथ की पोजीशन बदलेगी तो वो जिस पे ज़्यादा असर करेगा वो उसी पे डिपेंड करेगा कि वो कौन से हाथ की पोजीशन पे है। अगर आपको सपोज अलग से एक्टिवेट करना है तो आप श्रम भी ले सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप ओम भी ले सकते हो। दोनों ही सही है, बोथ आर गुड, यू कैन यूज़ एनी ऑफ देम। तो अब मैं आपको एक और एक्चुअली दो बताती हूँ, दैट इज़ डाउनवर्ड डॉग पोज, जिसे हम बोलते हैं आधो मुखा स्वनासना। आई नो कि मैंने आपको ये पहले भी बताया था आधो मुखा स्वनासना, लेकिन ये इससे क्वाइट डिफरेंट, दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दैट वन, क्योंकि वो तो था अपवर्ड डॉग पोज, ये है डाउनवर्ड डॉग पोज। उसके अंदर हम उल्टा वी बनाते हैं। तो उल्टा वी आई थिंक आप समझ ही गए होंगे, हम अपने दोनों हाथ दोनों पैर ये दोनों जो रहता है ये है तो हम अपने लैंड पे ही रखते हैं, अपने अर्थ पे, लेकिन हमारा जो बॉडी होता है इट शुड बी लाइक दिस। हम उल्टा वी बनाते हैं जिसकी वजह से हमारे आर्म्स और लेग ये दोनों स्ट्रेच होते हैं। तो ये एक होता है जो हमारे थर्ड आई चक्रा के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये एक्टिवेट करने में काफ़ी मदद करता है। और एक होता है दैट इज़ द बेस्ट वन फॉर मी, मतलब मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये तो कभी भी कर सकते हो, दैट इज़ थंडरबोल्ट पोज विद डीप ब्रीथिंग। तो थंडरबोल्ट पोज जो रहता है उसे हम हिंदी में बोलते हैं वज्रासन। वज्रासन तो मतलब आप एक्चुअली वज्रासन का जो नॉर्मल रहता है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आप ये बहुत ज़्यादा सही रहता है। आप अपने डाइजेशन के लिए आराम से जब आप खाना खाते हो तो आप नॉर्मली बैठने से अच्छा है कि आप वज्रासन में बैठो। आपने दोनों पैरों को फोल्ड करके एंड फिर बैठो। तो आप जब वहाँ से बैठते हो ना तो ये आपकी पूरी बॉडी को नॉर्मली भी स्ट्रेच करता है, और साथ साथ में अगर आप खाना खाते ही बैठ जाते हो तो आपको खाना खाने के बाद जल्दी डाइजेस्ट करने में मदद करता है। सपोज़ आपने कोई भी ऐसी चीज़ खाई दैट इज़ अनहेल्दी, आपको थोड़ा सा भी टेंशन है, तो आप वज्रासन में आराम से बैठ सकते हो, तो जिसे हम बोलते हैं थंडरबोल्ट पोज। और उसके साथ साथ आपको डीप ब्रीदिंग करनी है ताकि वो आपके थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट कर सके, ऐसे लाइक दिस। तो मतलब आपको डीप ब्रीदिंग करनी है ताकि वो आपके थर्ड आई चक्र के लिए एक योगा बन के और अच्छा साबित हो। तो ये एक होता है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, आप कभी भी बैठ सकते हो। ऐसा नहीं कि खाना खाने के बाद ही बैठना होता है, नॉर्मली तो खाना खाने के बाद बैठने से ये डाइजेस्टिव योगा है, मतलब ये डाइजेशन करने में बहुत मदद करती है आपको। कुछ भी आपने खाया है, आपको थोड़ा टेंशन है या कोई भी प्रॉब्लम है कि नहीं हो रहा है या क्या करें अभी, क्या मतलब किस में बैठे, जैसे हमारा खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, तो आप 5 मिनट्स बैठ जाओ अगर आपको डाइजेस्ट करना है। और अगर इफ़ यू वांट टू स्टे हेल्दी और अगर आपको चाहिए कि आपकी पूरी बॉडी अच्छे से स्टार्ट हो जाए, तो आप 5 मिनट से ज़्यादा भी बैठ सकते हो। तो आप इसके अंदर कभी भी बैठ सकते हो, आप सुबह बैठ सकते हो, आप शाम को बैठ सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको खाना खाने के बाद ही बैठना है। यू कैन सिट इन दैट पोज एनी टाइम व्हेनेवर यू गेट टाइम। आप इसमें बैठ के अपना होमवर्क, अपना काम कुछ भी कर सकते हो। तो ये तो हो गए सारे योगा आसनास। अब मैं आपको बताती हूँ दैट व्हाट आर द स्टोन्स। उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं आयोलाइट,
लेपिस लेज़ुली, फ्लोराइट, तो ये सारे के सारे जो होते हैं दैट आर गोइंग टू हेल्प यू। ब्लू एडवेंचुरिन इज़ ऑल्सो गुड। फिर होता है टैंजनेट, राइट, टैंजनेट हो गया, ब्लू एडवेंचुरिन हो गया। आप चाहो तो कुछ भी, मतलब जो ब्लू कलर का हो, कोई भी स्टोन आप कुछ भी पहन लो, कुछ भी ले लो, पेंडेंट, ईयर रिंग, मांग टीका, एनीथिंग जो भी आपको मतलब पसंद है या जो भी आप चाहते हो तो आप वो पहन सकते हो। और ये बहुत ही जब आप पहनते हो तो काफ़ी अच्छा भी लगता है, क्योंकि ब्लू कलर तो यूजुअली सब पे ही अच्छा लगता है, तो ये तो कलर भी बहुत अच्छा है, तो ये तो आपको बहुत जचेगा। तो आप कुछ भी यूज़ कर लो, ब्लू एडवेंचुरिन यूज़ कर लो, टैंजनेट यूज़ कर लो, चाहो तो ब्लू जेड भी यूज़ कर लो इफ़ यू वांट। तो ये हो गए सारे स्टोन्स, ये तो एग्जांपल्स थे, आप देख लो। आपको कहीं पे भी आप जाओगे तो आपको आराम से मिल जाने वाले हैं कि आपको क्या चाहिए। ऑर्नामेंट्स के अंदर आपको यही स्टोन्स यूज़ करके, जो भी पेंडेंट्स हो गए, ईयरिंग्स हो गए, या उसके अंदर ये स्टोन्स जो भी मैंने आपको बोला, या कोई भी ब्लू कलर का स्टोन हो, डार्क ब्लू कलर का, लाइट ब्लू तो शॉर्ट का हो गया, डार्क ब्लू कलर का स्टोन हो, तो डार्क ब्लू कलर का स्टोन यूज़ करके आपको जो भी मतलब पहनो, ये रिंग पहन लो, ब्रेसलेट पहन लो, एंकलेट पहन लो, कुछ भी जो भी आपको सही लगता है। तो ये हो गए हमारे स्टोन्स। अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट आर द एसेंशियल ऑयल्स एंड परफ्यूम्स। इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं सैंडलवुड, क्लैरी सेज भी इसके अंदर चलेगा, क्योंकि क्लैरी सेज भी काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छा साबित होगा आपको अगर आप ये यूज़ करोगे। सैंडलवुड तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए ये यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है दैट इज़ गोइंग टू एक्टिवेट योर थर्ड आई चक्रा। तो इसके साथ जो भी आपका डार्क ब्लू फ्लावर या कोई भी कलर से रिलेटेड है, या जिस मतलब सपोज़ किसी का भी परफ्यूम बना, या ब्लूबेरी का एसेंशियल ऑयल बना, या एनीथिंग, तो ब्लूबेरी डार्क भी होती है, लाइट भी होती है, जो डार्क ब्लूबेरीज होती हैं, तो उसके हिसाब से अगर वो कलर का कुछ परफ्यूम या एसेंशियल ऑयल बना, अगर कलर भी थोड़ा लाइट वाइट है तो वो उतना चल जाएगा, क्योंकि वो जिस चीज़ से बना है दैट इज़ द कलर विच इज़ इम्पॉर्टेंट। डार्क ब्लू हमारी थर्ड आई चक्रा के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव अ डार्क ब्लू कलर। तो ये एक चीज़ होती है जो आपको बहुत हेल्प करेगी। क्लैरी सेज हो गया, सैंडलवुड हो गया, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। खाने के अंदर कोई भी जो डार्क ब्लू कलर का चीज़ होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी डार्क ब्लू कलर की ब्लूबेरीज भी होती है, सो यू कैन ईट दैट। आप उसके जूसेस पी सकते हो, कुछ भी जो डार्क ब्लू में आपको पसंद है। या अभी तो वैसे भी फ्रूट्स खाना काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जितना आप हेल्दी खाओ उतना अच्छा है, तो आप कुछ भी खाओ, डार्क ब्लू हो गया या किसी भी फ्रूट, क्योंकि सारे के सारे फ्रूट्स किसी ना किसी को एक्टिवेट करते हैं। जैसे कि जो हमारे ग्रीन ग्रेप्स होते हैं दैट इज़ गोइंग टू एक्टिवेट योर हार्ट चक्रा, सो लाइक दैट ओनली। हमारे जो ब्लू बेरीज होती हैं या ब्लू कलर का कोई भी फ्रूट या कोई भी खाना होता है इज़ गोइंग टू एक्टिवेट योर थर्ड आई चक्रा, क्योंकि हमारी थर्ड आई चक्रा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें थोड़ा भी इंट्यूशन होगा कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो हम उसके हिसाब से प्रिपेयर हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इंट्यूशन मिलता है लेकिन वो समझ नहीं पाते, तो अगर आप अपनी इंट्यूशन को समझ लोगे देन तो फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो पाओगे, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, यू कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट अर्लियर। तो क्योंकि इंट्यूशन हमें नॉर्मली मिलता है, अगर हमारा ये सबसे अच्छा है तो फिर अगर हम आने वाली चीज़ों के लिए अवेयर रहेंगे तो हमारे बाकी चक्रास भी अपने आप ही एक्टिवेट और अपने आप ही एनहांस हो जाएंगे। तो हमें खाने में भी यही करना है, फिर ऑर्नामेंट्स में भी यही करना है, तो इन सारी की सारी चीज़ों में वी ओनली हैड टू डू द सेम। तो आज के सेशन में बस इतना ही। तो ये तो हो गई हमारी थर्ड आई चक्रा की बातें। तो अब मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगी जो है इसका लास्ट कॉन्सेप्ट या लास्ट टॉपिक, आप कुछ भी बोल सकते हो, दैट इज़ आवर 7 चक्रा, क्राउन चक्रा, सहस्रार चक्रा। तो अब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी हम मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी, क्योंकि ऐसे तो गणेश चतुर्थी अभी ख़त्म हुई नहीं है, तो अब वेरी वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। बाय, टेक केयर, नमस्ते।